अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। आज हम डिटेल से देखेंगे कि क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन क्या होती है, हाउ टू फाइंड इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन, उसके क्या प्रोसीजर होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस। इसके बाद हम क्यूबिक सिस्टम में राइट हैंडेड सिस्टम को डिटेल से देखेंगे और एक यूनिट सेल में मौजूद जितने भी एटम्स होते हैं कॉर्नर पर फेस या बॉडी सेंटर के लिहाज से उनकी डायरेक्शन और पोजीशन और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं उन्हें हम देखेंगे। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर कोऑर्डिनेट मीन अगर किसी यूनिट सेल में कोई एटम उस यूनिट सेल के सेंटर में है तब उसके कोऑर्डिनेट, उसकी लोकेशन या पोजीशन क्या बनेगी। इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड कोऑर्डिनेट कि अगर कोई कोऑर्डिनेट या अगर कोई हमारे पास पॉइंट किसी यूनिट सेल में उसके फेस पर प्रेजेंट हो तब उसके कोऑर्डिनेट और पोजीशन या लोकेशन क्या होगी। इसी के साथ मिलर इंडाइसेस अलोंग फेस कि हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स या वो हमारे पास वेक्टर्स जो कि फेस से अलोंग होते हैं, फेस से पास आउट होके किसी कॉर्नर या एज पे जाकर मिलते हैं, उनके कोऑर्डिनेट या उनके डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी। मिलर इंडाइसेस व्हेन डायरेक्शन पासेस थ्रू बॉडी सेंटर कि अगर आया कि हमारे पास कोई वेक्टर यूनिट सेल के बॉडी सेंटर से गुजर रहा है या उसकी सेंटर में से पास आउट होकर जा रहा है तब उसकी डायरेक्शन या उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट और मिलर इंडाइसेस होंगे वो हम कैसे फाइंड करेंगे। इन केस ऑफ फ्रैक्शन के अगर हमारे पास कोई वेक्टर या कोई कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 1 आ रहा है या कोई फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसे हम को कैसे रिज्यूम करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हमें कोऑर्डिनेट या डायरेक्शन वो ऑलरेडी दे दी जाती है और इसके अलावा हमने उसके डायग्राम और उसकी डायरेक्शनल को फाइंड करना है क्रिस्टलोग्राफिक के ज़रिए तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसे डिटेल से देखेंगे, कंप्लीट लेक्चर देखना है आपने। आई होप आपको सारा समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन से। व्हाट इज़ क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। बेसिकली मिलर एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक की डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया था इंडाइसेस के जरिए। whether Miller indices of a direction are component of a vector that start from the origin कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं किसी वेक्टर के वो बेसिकली उसके ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं जो कि हमें एक वेक्टर की फॉर्म में देते हैं। अलोंग द डायरेक्शन रिड्यूसेस टू द स्मॉलेस्ट इंटीजर सेट जो कि हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं उस वेक्टर के वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसके बाद साथ हमें दे रहा है हाउ टू फाइंड द इंडाइसेस ऑफ ए डायरेक्शन किसी भी वेक्टर के या पॉइंट के इंडाइसेस को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसके कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं। कहते हैं फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन पैरेलल टू द डायरेक्शन एक्सटेंडेड इट अनटिल इट हिट्स टू सेल और एज फेस। कहते हैं हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए और तब तक उस लाइन को हमने लेके जाना है जब तक किसी उस यूनिट सेल का कोई हमें कोऑर्डिनेट, कोई कॉर्नर या फिर कोई फेस एज नहीं मिल जाता। इसके बाद हमने करना है रीड ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो कोऑर्डिनेट्स जहाँ तक वो हमारी लाइन पहुँच रही है उसके कोऑर्डिनेट्स को देखने के वो हमारे पास एक्स और जी के लिहाज से किन किन पॉइंट्स पर वाक़ है। गेट रिड ऑफ एनी फ्रैक्शन और कॉमन फैक्टर बाय मल्टीप्लाइंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेम कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है मीन 1/2, 2/3 तो हम उसको किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास वो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगी, रिज्यूम होगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशंस कि हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कहते हैं मिलर इंडाइसेस ऑफ ए डायरेक्शन आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कि हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा कोऑर्डिनेट्स का उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में सच एज एग्जांपल्स 1 0 0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एज विद प्लान्स देयर आर सेवरल डायरेक्शंस ऑफ द 100 टाइप्स। कहते हैं अगर हम प्लान्स के रिस्पेक्ट से देखें को क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को तो हमारे पास 100 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हमें मिल सकते हैं। द कंप्लीट फैमिली इज डिस्क्राइब्ड बाय द पुटिंग द इंडाइसेस इन एंगल ब्रैकेट्स। जैसा कि हमने देखा कि इन केस ऑफ बॉडी सेंटर, इन केस ऑफ फेस एंगल तो हर किसी की अपने लिहाज से अपनी अपनी एक फैमिली बन रही है। कहते हैं जो हमारे पास टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे हमारे पास टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस को हम इस एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे और जो कोऑर्डिनेट इंडाइसेस हमें गेन होंगे उनको हमने इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अब हम देखें कि हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम है जिसमें हमने एक्स, वाई और जी का हैंडेड सिस्टम अप्लाई किया है जिसमें हम इसके हर कॉर्नर एटम्स का कोऑर्डिनेट नंबर फाइंड करेंगे कि हर कॉर्नर एटम्स की लोकेशन और पोजीशन किस टाइप की बन रही है। तो हमने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कोऑर्डिनेट्स या कॉर्नर फाइंड हो रहे हैं जिससे हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी, डी, ई, एफ और ये हमारे पास हो गया जी।
अब इसी लिहाज से हमारे पास वो कह रहा है कि अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को लोकेशन और पोजीशन फाइंड करना चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंडेड सिस्टम एक्स वाई एंड जी इनकी हम एक्सेस को मैच करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन में हमारे पास एक्स वाई और जी तीनों हमारे पास जीरो लाइन पर हैं, यानी कि इनका कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता, तो हमारे पास इनकी जो लोकेशन एक्स वाई जी की होगी वो 0 0 0 होगी। इस तरह अगर मैं ए पॉइंट की देखना चाहूँ कोई मेरे पास ए की पोजीशन और लोकेशन क्या बन रही है, तो मैं देखूंगा कि ए पॉइंट में मेरे पास एक्सेस कितना बन रहा है। ए पॉइंट पर कॉर्नर यहाँ पर है तो एक्सेस में कितना आया 1। अब वाई एक्सेस इस डायरेक्शन में है, वाई एक्सेस में ट्रेवल नहीं करा तो हमारे पास क्या होगा 0, और जी एक्सेस में हमारे पास कितना होगा 1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा हमारे पास इंडाइसेस 1 0 1। इस तरह अगर हम बी की देखें कि बी का हमारे पास जो कॉर्नर एटम है ये वाला, इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बनेगा, इसमें हमारे पास जो एक्स एक्सेस है, एक्सेस कितना ट्रेवल कर रहा है 1, क्योंकि ये वाला जो कॉर्नर है ये यूनिट सेल की अपर साइड के लेफ्ट साइड पर ऊपर है, तो इसलिए हमारे पास ये एक्सेस में ट्रेवल करेगा 1, वाई एक्सेस में अपर साइड पर लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि यूनिट सेल की लेफ्ट साइड पर ये हमारे पास एटम मौजूद है यहाँ पर वाई एक्सेस में, और अपवर्ड है तो जी एक्सेस में भी इसकी डायरेक्शन कितनी होगी 1 होगी, तो इसका एक्स वाई जी तीनों कंपोनेंट कितने होंगे हमारे पास 1 1 होंगे। इस तरह हम अगर सी की देखें कि हमारे पास सी बेसिकली एक्सेस में कितना कर रहा है 1 ट्रेवल कर रहा है, वाई एक्सेस में कितना कर रहा है 1 कर रहा है, जी में बिल्कुल नहीं कर रहा, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन कितनी होगी 1 1 एंड 0। डी में हमारे पास एक्सेस में कितना कर रहा है 1, वाई एक्सेस में ट्रेवल नहीं कर रहा और जी एक्स में ट्रेवल नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो कॉर्नर एटम होगा डी उसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 1 0 एंड 0 होगा। इस तरह मुख्तलिफ देख लें, ई हमारे पास हो गया, ई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, जो एक्सेस में ई रिप्रेजेंट मूव कर रहा है वो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास ये यूनिट सेल की लेफ्ट बैकवर्ड साइड पे है, तो एक्सेस पर तो अपवर्ड साइड में आ रहा है 0, वाई एक्सेस में 1 और जी एक्सेस में हमारे पास कितना हो रहा है 1 हो रहा है। इस तरह अब एफ को देख लें, एफ हमारे पास एक्सेस में ट्रेवल नहीं कर रहा हमारे पास, वाई एक्सेस में भी नहीं कर रहा है, और जी एक्सेस में हमारे पास क्या होगा इसका 1 होगा 0 0 एंड 1। अब हम इसको डिटेल से देखेंगे कि इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड कोऑर्डिनेट, कि अगर हमारे पास कोई एटम यूनिट सेल के सेंटर में हो तब उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास यूनिट है, एटम है जो कि यूनिट सेल के सेंटर में है, तो इसने कितना कौन से कोऑर्डिनेट या कौन सी पोजीशन या फिर लोकेशन के ऊपर ये वाक़ है, तो हम देखते हैं कि इसके सेंटर में है, तो अब इसका जब डिस्टेंस देखने हैं तो हमारे पास ये एक्सेस में कितना ट्रेवल करेगा हाफ, क्योंकि ये सेंटर में है, वाई एक्सेस में कितना करेगा हाफ और जी एक्सेस में भी कितना करेगा हाफ, मीन एक्स वाई जी तीनों हाफ हाफ ट्रेवल करें तो हमारे पास ये एटम है जो यूनिट सेल के सेंटर में आ रहा है। इस तरह हमारे पास इसकी यूनिट सेल या इंडाइसेस हो गई। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि टू फाइंड ओ ए डायरेक्शन वी विल फाइंड इंडाइसेस ऑफ ओ ए, कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर दे दिया जाए तो वो कहें उसकी हमने इंडाइसेस फाइंड करनी है, तो हम एग्जांपल के तौर पर ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमने फर्स्ट डायग्राम की कि हमारे पास जो ओरिजिन है वो ओ है, इसके तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 0 होंगे, और वेक्टर हमारे पास जो ए है इसके इंडाइसेस एक्सेस में हमारे पास कितना है 0, वाई एक्सेस में 1 और जी एक्सेस में 0 है। तो इसका स्टेप क्या होता है, बेसिकली इंडाइसेस फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ हेड होता है, मीन जो वेक्टर में गेन हो रहा होता है उसका जो हेड होता है उसके कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट ऑफ टेल को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास इंडाइसेस होता है उस कॉर्नर का। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसका हेड किस पे आ रहा है ए, कितना है उसका 0 1 0, तो हमने पुट कर दी वैल्यू उसकी 0 1 0। उसके हमारे पास टेल कितनी आ रही है वो एक्स वाई जी तीनों हमारे पास जीरोस थी 0 0 0, तो माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0 1 एंड 0। नेक्स्ट में कह रहा है इफ देयर इज अ फ्रैक्शन देन मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट वैल्यू टू क्लियर द फ्रैक्शन। ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ जाती है मतलब हमारे पास कोई डिजिट 1 से ग्रेटर आ जाता है या हाफ की फॉर्म में आ जाता है, तब हम उसको कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसकी फ्रैक्शन को क्या करेंगे खत्म करेंगे। रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो हमारे पास रिजल्ट होगा जो गेन होगा उसको हम इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं हमारे पास इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड कोऑर्डिनेट, कि अगर हमारे पास कोई एटम यूनिट सेल के फेस पर प्रेजेंट हो तो तब उसके हम जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे पोजीशन लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारे पास एटम है जो कि इसकी लेफ्ट साइड पर वाक़ है, फेस पर वाक़ है। अब इसका हम देखते हैं कि उसने हमारे पास एक्सेस में कितना मूव किया, हमारे पास वाई एक्सेस में देखना है वाई एक्सेस में कितना मूव किया, इसने 1 ट्रेवल किया, एक्सेस में कितना किया हाफ, क्योंकि ये इसके सेंटर पे है, एक्सेस में कितना किया हाफ, जी एक्स में कितना हाफ, तो हम लिख लेंगे हमारे पास एक्सेस में कितना किया हाफ, वाई एक्सेस में कितना किया इसने 1 और जी एक्स में कितना किया हाफ, तो ये इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। और इसी तरह ये हमारे पास इसके
फ्रंट की साइड पर हमारे पास फेस सेंटर्ड हो तब हमारे पास ये उसका कोऑर्डिनेट बनेगा वो। अब एक्सिस में कितना किया इसने हमारे पास हाफ, वाई एक्सिस में कितना किया हाफ, जी एक्सिस में किया नहीं, तो हमारे पास इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना है हाफ एक्सिस में, हाफ वाई एक्सिस में और 0। अब हम देखते हैं इसमें फेस अलोंग फेसेस कि हमारे पास एक यूनिट सेल में अगर कोई वेक्टर्स हो रहे हो उसके अलोंग फेसेस आ रहे हैं तब हम उनके जो इंडाइसेस हैं वो कैसे फाइंड करेंगे। वो कहते हैं यूनिट सेल में हमारे पास एक वेक्टर है ओ है जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, इसी के पैरेलली अलोंग हमने दूसरा वेक्टर लिया बी सी, तो इसके लिए हमें इसके बी और सी के कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए तब हम इनके इंडाइसेस को फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो बी यूनिट सेल है या बी एटम है ये कॉर्नर है ये कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो बी एक्सिस में कितना हो रहा है 1, वाई एक्सिस में नहीं जा रहा और जी एक्सिस में नहीं है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना हुआ है 1 0 एंड 0। इस तरह सी हमारे पास एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 1 और जी एक्सिस में नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट है 1 1 एंड 0। तो हम बी सी का जो वेक्टर हमें गेन हो रहा है इसका हम इंडाइसेस फाइंड कर सकते हैं। तो मिलर इंडाइसेस फॉर बी सी हमारे पास इसका हेड क्या है हमारे पास 1 1 0, टेल क्या है 1 0 0, तो माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0 1 एंड 0। तो मिलर इंडाइसेस को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि हम दूसरा वेक्टर ले लें बी डी, बी तो हमारे पास ऑलरेडी है पड़ा, तो दूसरा हम अगर वेक्टर यहाँ पर ले लें डी कॉर्नर पर डी में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट इसके बन रहे हैं कौन से बन रहे हैं, डी एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहा है 1, वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहा है नहीं कर रहा, जी एक्स में कितना कर रहा है 1 कर रहा है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 1 0 एंड 1 होंगे। इस तरह हम मिलर इंडाइसेस फॉर बी डी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड कितने हैं 1 0 1 एंड टेल 1 0 0, तो उसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 0 एंड 1 इसका मिलर इंडाइसेस जिसको स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है मिलर इंडाइसेस फॉर डी बी, मीन अगर बी डी का हमने रिवर्स ले लेना है डी बी तब इसका रिजल्ट क्या होगा, तब हमारे पास ये जो बी है ये हमारे पास हेड बन जाएगा और डी हमारे पास टेल बन जाएगी, तब हमारे पास हेड क्या होगा बी 1 0 0, इसमें से टेल डी बन जाएगी 1 0 1, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 0 -1। अगर कोई हमारे पास रिजल्ट में माइनस आ रहा हो तब जब उसको मिलर इंडाइसेस यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तब हम उस डिजिट के साथ उसको बार की फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट है हेयर hence there are many combination of Miller indices which is known as cube edge family, मीन्स हमारे पास यूनिट सेल के एजेस पर जितने भी प्लान्स बनेंगे जितने भी वेक्टर्स बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे क्यूब एज फैमिली, जिनके हमारे पास जो पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं वो कितने हैं 6 हैं। जैसे हमने 3 तो फाइंड किए बी सी बी डी डी बी, इस तरह अब 3 हमारे पास और होंगे जो इसके पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिलर इंडाइसेस अलोंग फेसेस, कि हमारे पास मिलर जो इंडाइसेस है उसको फेस के अलोंग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि मीन हमारे पास कुछ जो वेक्टर होगा वो यूनिट सेल के फेस से पास आउट होता हुआ किसी एज या कॉर्नर पे जाके मिल रहा होगा। जैसा कि हमारे पास एक वेक्टर है ओ ए जो कि इसके फेस से गुजर रहा है, तो इसके लिए मिलर इंडाइसेस के लिए सेम वही हमें इसके कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए कि ए कहाँ पर रिप्रेजेंट हमारे पास हो रहा है, एक्सिस में कितना ट्रेवल किया 1, वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल किया 1, जी एक्सिस में नहीं है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना आया 1 1 एंड 0, और हमारे पास ओरिजिन कहाँ पर है 0 0 0 पर। तो इसका इंडाइसेस फाइंड कर सकते हैं हम ओ ए का हेड माइनस टेल, तो आपने इंडाइसेस फाइंड किया हमारे पास इसको मिलर इंडाइसेस का नाम दे देंगे। इस तरह हमारे पास इंडाइसेस फॉर ए सी डायरेक्शन कि हमारे पास ये ए है और ये वेक्टर हमारे पास सी है, ये भी इसकी लेफ्ट के फेस से पास आउट हो रहा है, ये हमारे पास ए से सी, हमें ए का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है हमें जस्ट सी का चाहिए, तो सी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। अब इसने हमारे पास एक्सिस में कितना ट्रेवल किया नहीं किया, वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल किया इसने हमारे पास 1, वाई एक्सिस में 1 एंड जी एक्सिस में कितना किया हमारे पास 1, क्योंकि ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट या वेक्टर गेन हो रहा है ये यूनिट सेल की अपर साइड पर है, मतलब ये एक्स एक्सिस में यहाँ पर एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहा, वाई एक्सिस में 1 हो रहा है और जी एक्सिस में भी 1 हो रहा है। तो इसका भी सेम हमारे पास ए सी डायरेक्शन, इसकी हेड में से इसके टेल के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलर इंडाइसेस की फॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, हमारे पास माइनस आएगा तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बार की फॉर्म में लिख देंगे। इंडाइसेस फॉर डी ई, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट एक नेक्स्ट वेक्टर गेन हो रहा है जो हमारे पास डी से ई तक उसके फ्रंट फेस से पास आउट हो रहा है, तो डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेगा एक्सिस में कितना है 1, वाई एक्सिस भी नहीं है और जी एक्सिस भी नहीं है, तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 1 0 एंड 0, और ई का कोऑर्डिनेट हमारे पास बन रहा है, ई का कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहा है हमारे पास ये 1। अब क्योंकि ये जो ई कोऑर्डिनेट है इस यूनिट सेल की फ्रंट साइड पर है, मतलब एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है, तो 1 इसका हो गया, वाई एक्सिस में हमारे पास कितना होगा ये 1 होगा, क्योंकि ये हमारे पास सेंटर है एक्सिस में आया और कॉर्नर यहाँ पर है हमारे पास,
वाई एक्सिस में भी ट्रेवल करेगा 1, और जी एक्सिस ऊपर की तरफ है, अपर साइड पर है, तो जी एक्सिस में भी कितना ट्रेवल करेगा, ये 1 ट्रेवल करेगा। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास इंडाइसेस फॉर डी ई डायरेक्शन क्या बनेगी, इसका हेड 1 1 1 एंड टेल 1 0 0, तो इसका मिलर इंडाइसेस 0 1 एंड 1 आ जाएगा। अब उसी तरह जो हमारे पास अब ये फैमिली गेन हो रही है हमारे पास, वो अलोंग फेस फैमिली जिसे हम कहेंगे, जिसको हम एंगल्स में इसका टोटल कम्बिनेशन को क्लोज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन आ रहे हैं वो 12 आ रहे हैं, जिसे हम फैमिली ऑफ फेस डायगोनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिलर इंडाइसेस व्हेन डायरेक्शन पासेस थ्रू अ बॉडी सेंटर, कि हमारे पास जब ये वेक्टर्स इंडाइसेस यूनिट सेल के बॉडी से होते हुए, जिनके यूनिट सेल के सेंटर से होते हुए पास आउट होंगे, तब इनके हमारे पास डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर डायरेक्शन आ रही है, फर्स्ट करें हमारे पास जो O8 जो कि इसके बॉडी सेंटर से पास आउट हो रहा है, इसका हमने मिलर इंडाइसेस फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास सेम एज इट इज़ इसका हेड और टेल के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। जो A पॉइंट है हमारे पास, वो एक्सिस में कितना ट्रेवल करा है 1, यानी कि इसकी यूनिट सेल की अपर साइड के ऊपर है, वो एक्सिस में 1 एंड जी एक्सिस में भी 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 1 एंड 1 होगा। ओरिजिन 0 0 पर है, तो इसका मिलर इंडाइसेस हम हेड माइनस टेल ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास मिलर इंडाइसेस फॉर बी सी डायरेक्शन, के हमारे पास अगर कोई वेक्टर दिया हो जो बी से सी हो, यानी कि इसके बॉडी सेंटर से पास हो रहा हो, तो बी और सी का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास बी का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, वो एक्सिस में ट्रेवल नहीं कर रहा, वाई एक्सिस में हमारे पास कितना है, नहीं है वाई एक्सिस में इस डायरेक्शन में, लेकिन जी डायरेक्शन में कितना है हमारे पास, जी एक्सिस में 1 है, तो 0 0 एंड 1 हो गया। एंड सी एज इट इज हमारे पास एक्सिस में कितना है 1, वाई एक्सिस में कितना है 1, जी एक्सिस में नहीं है, तो 1 1 एंड 0 इसका क्या होंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे। तो बी सी के डायरेक्शन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हेड सी माइनस, यानी कि बी जो टेल हमारे पास हो रही है उसमें माइनस करेंगे, तो हमारे पास मिलर इंडाइसेस 1 1 मैंने इसको बार में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 1 बार हमारे पास इसका मिलर इंडाइसेस का रिजल्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डी ई, कि हमारे पास वेक्टर आएगा जो डी से ई हो, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो डी है वो डी एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहा है 1, वाई एक्सिस में इस डायरेक्शन में नहीं कर रहा, और जी डायरेक्शन में कितना कर रहा है, जी एक्सिस में वो कितना है 1 1 0 एंड 1, और ई हमारे पास किस फॉर्म में है, एक्सिस में नहीं है, वाई एक्सिस में कितना है 1, और जी एक्सिस में भी नहीं है, तो 0 1 एंड 0 हो गया। तो इसका भी मिलर इंडाइसेस हम डी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर ई डी, कि अगर हमारे पास डी अभी हमने किया, अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो हमारे पास ई डी, तो हमारे पास कंसीडर कर लेंगे कि डी हमारे पास इसका हेड होगा और ई इसके हमारे पास टेल होगी। तो हम जब रिजल्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो डी होगा वो 1, ई होगा हमारे पास वो इसका क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगी, सॉरी ई डी होगा हमारे पास, इसमें जो हमारे पास डी होगा 1 0 1, इसके हमारे पास हेड होगा, जो टेल होगी हमारे पास 0 1 एंड 0 होगी, तो इसका मिलर इंडाइसेस हमारे पास 1 1 बार एंड 1 होगा। इस तरह हमारे पास जो इसके कम्बिनेशन हमें फाइंड होंगे, जिससे हम जो कि बॉडी के यूनिट सेल के बॉडी से पास आउट हो रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल फैमिली। तो इसके नंबर ऑफ कम्बिनेशन बनते हैं वो कितने हैं 8, जिनमें हमारे पास 1 1 1 बार 1, और इस तरह काफ़ी और सारे हमें गेन होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ तक हमने जितने भी किए वो हमारे पास मिलर इंडाइसेस सिंपली फॉर्म में आ जाते हैं, कि अगर हमारे पास मिलर इंडाइसेस फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए या 1 से ग्रेटर या हाफ फॉर्म में आ जाए, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। करें इन केस ऑफ फ्रैक्शन, कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, जैसे मैं यहाँ यूनिट सेल में दिया हो कि हमारे पास वेक्टर है 0 और यूनिट सेल के सेंटर में के हाफ में आ रहा है हमारे पास, जिसका मैं देख के कि इस पॉइंट पर या इस वेक्टर का आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब हमने देखना है कि एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहा है, ये एक्सिस में कितना है y 1 है, और वाई एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस के सेंटर में है तो हाफ, और जी एक्सिस में नहीं है तो 1 हाफ एंड 0 क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा। अब हम इसी का ओके यानी कि मिलर इंडाइसेस फॉर ओके डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। 1 हाफ 0 ये इसका हेड आ गया, टेल 0 0 है हमारे पास, जब फाइंड करेंगे तो 1 हाफ एंड 0। अब इसको फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कांस्टेंट इंटीजर रिमूव फ्रिक्शन। हम कांस्टेंट इंटीजर से फ्रिक्शन को क्या करते हैं, उसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास उसमें फ्रैक्शन में 2 आ रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2, हाफ फ्रिक्शन से कैंसिल हो जाएगा 1 एंड 0, तो इसका हमारे पास मिलर इंडाइसेस ये फॉर्म में आती है। इसी तरह हमारे पास एक और वेक्टर ले लें जो कि P से K तक आ रहा है, K का ऑलरेडी हमें कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है और हम P का फाइंड कर लेंगे। अब P हमारे पास एक्सिस में कितना है 0 है, वाई एक्सिस में कितना है 1, जी एक्सिस में कितना है 1, हमारे पास कोऑर्डिनेट 0 1 एंड 1 होगा। तो P का हमारे पास PK का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा, डायरेक्शन बनेगी, वो इसके हेड में से टेल को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 1 -1/2 -1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1 -2, और इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट में मिलर इंडाइसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 1 बार एंड 2 बार आएगा।
और आज हम लास्ट में देखेंगे कि वेक्टर ड्रा वेक्टर और डायग्राम ऑफ ए क्रिस्टलोग्राफिक व्हेन द डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट आर गिवन। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तो हमने अगर उनके वेक्टर या क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को फाइंड करना हो तो उसके लिए हमने क्या स्टेप लेने हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमारा प्रोसीजर है जो हमने कुछ स्टेप में याद करना है कि ड्रा एक्स वाई जी एक्सेस, कि हमने जो क्यूबिक ली थी उसमें एक्स वाई जी एक्सेस वो हमने डालने हैं, यानी कि हमारे पास जो राइट हैंडेड सिस्टम हो वो हमें गेन होगा। डिटरमाइन द ओरिजिन एज टेल ऑफ यूर डायरेक्शन वेक्टर, कहते हैं हमने ओरिजिन को डिटरमाइन द ओरिजिन एज टेल ऑफ यूर डायरेक्शन वेक्टर। हमारे पास अगर जो हमारे पास ओरिजिन गेन हो रहा होगा वो वेक्टर की क्या होगी, टेल होगी, टेल की डायरेक्शन में होगा। इफ़ देयर इज अ नेगेटिव नंबर इन द डायरेक्शन वेक्टर मूव द ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सेस, कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर आ जाए तब हमारे पास उसी एक्सेस का जो ओरिजिन होगा वो दूसरी तरफ पॉजिटिव एक्सेस में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड है डिटरमाइन द वेक्टर एंड पॉइंट रिमूव कॉमन फैक्टर इफ एनी ऑफ द इनसाइड्स आर लार्जर देन 1, कि हमने वेक्टर का जो एंड पॉइंट है उसको डिटरमाइन करना है और हमारे पास अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हम उसको फ्रैक्शन, इनकी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है तो उसमें किसी कॉमन पॉइंट से मल्टीप्लाई करके उसकी फ्रैक्शन को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। एंड लास्ट में जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट गेन होंगे, जो हम कोऑर्डिनेट्स खुद लेंगे या उन्होंने जो कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो हमने एक्सेस में जो जितने एक्स वाई एंड जी एक्सेस में जो ड्रा कर लेंगे तो उनको कोऑर्डिनेट को आपस में वेक्टर के जरिए क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास उसने हमें मिलर इंडाइसेस दे दिए हैं, कह रहा है आपने वेक्टर, मैंने ऑलरेडी इसके क्यूबिक सिस्टम और एक्स वाई जी डायरेक्शन को ड्रा कर लिया है। तो इसके बाद हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे वो किस फॉर्म में बनेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हमारे पास 0 1 एंड 0 मीन एक्स एक्सेस में हमारे पास कितना होगा 0, एक्सेस में क्या है हमारे पास 0 है, वाई एक्सेस में कितना है 1, जी में कितना है 0। तो हमारे पास मतलब ये जो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं इनको हम यहाँ पर वेक्टर ले सकते हैं इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास मिलर इंडाइसेस होगा 0 1 एंड 0 का। अब इसी तरह हमारे पास इस तरह सेकंड हम लेते हैं क्वेश्चन, इसमें कहता है हमारे पास एक्सेस में कितना है 0, वाई एक्सेस में कितना है सॉरी 1 एंड जी एक्स में कितना है हमारे पास 1। तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट आपस में गेन हो रहे हैं तो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है मिलर इंडाइसेस 1 1 1। तो हमारे पास मतलब जो डायरेक्शन गेन हो रही है वो एक्सेस में कितनी हो रही है 1, वाई एक्सेस में कितनी हो रही है 1, जी एक्सेस में कितनी हो रही है 1। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये अपर साइड की लेफ्ट साइड पे कॉर्नर बन रहा है ये एक्स वाई एंड जी तीनों में 1 1 फॉर्म में आ रहा है। तो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है मिलर इंडाइसेस फॉर 0 2 एंड 1। अब इसके लिए हमें ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ये फ्रिक्शन की फॉर्म में तो नहीं आ रही, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन थी 0 1 लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 2 हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो हम इसे वो क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे पूरे फैक्टर को, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स फाइंड होगा वो कितना होगा 0 1 एंड हाफ। अब इसका कोऑर्डिनेट हमने कैसे फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट के लिए हम देखेंगे हमारे पास एक्सेस में कितना है, एक्सेस हमारे पास 0 है, वाई एक्सेस में हमारे पास कितना है, वाई एक्सेस हमारे पास 1 है, और जी एक्सेस हमारे पास कितना है, जी एक्सेस हमारे पास ये कितना है हाफ, मतलब यहाँ पर इसके सेंटर में। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास इसका वेक्टर ड्रा होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास मिलर इंडाइसेस 2 बार 1 एंड 2, इसको भी सेम हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा है तो इसको हमने 2 से क्या करना है डिवाइड करना है। 2 बार डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास कितना आएगा इसका फाइनल रिजल्ट 1 बार 1 बाई 2 एंड 1। अब हमने देखा है कि हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर हमारे पास जो नेगेटिव नंबर आ रहा है किसी डायरेक्शन में तो उस नेगेटिव नंबर में जो हमारे पास ओरिजिन होगा वो उसी एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा या मूव कर जाएगा। तो हमारे पास इसमें एक्स एक्सेस में, अब एक्स एक्सेस में हमारे पास क्या है 1 है, ये हमारे पास एक्सेस में कितना आ गया 1। अब ओरिजिन हमारे पास ये वाला है, एक्सेस में कितना है 1, तो हमने एक्सेस में उसी डायरेक्शन में मूव कर लिया, लेकिन क्योंकि अब ये बार है नेगेटिव है तो उसका जो ओरिजिन होगा हमारे पास वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास वाई एक्सेस में कितना होगा, हमारे पास वाई एक्सेस में हमारे पास कितना होगा इसका यहाँ पर हाफ होगा, और जी एक्सेस में कितना है हमारे पास
जी एक्सेस में हमारे पास जो इसकी हमारे पास डायरेक्शन गेन हो रही है वो 1 हो रही है, मीन एक्सेस में 1, वाई एक्सेस में हाफ, जी डायरेक्शन में कितनी हो रही है हमारे पास 1 हो रही है, मतलब यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल ओरिजिन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, तो मीन हमारा जो हमारा वेक्टर गेन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है मिलर इंडाइसेस फॉर 1 बार 1 एंड 0। ये हमारे पास जो एक्सेस में है वो नेगेटिव बार डायरेक्शन में आ रहा है, मीन ओरिजिनल से हमारे पास एक्सेस में कितना है यहाँ पर, ये 1 है। अब क्योंकि बार है तो हमारे पास ओरिजिनल जो ओरिजिन होगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह अब वाई एक्सेस में कितना है हमारे पास 1 है, एक्सेस में 1, वाई एक्सेस में कितना होगा 1 होगा, जी एक्सेस में कितना है 0 है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल वेक्टर होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। बाकी जो एक्स वाई जी और राइट हैंडेड सिस्टम है वो सबका सेम ही है, जस्ट इनके जो वेक्टर्स हैं वो इनके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करते हैं, वो हर सबके लिए क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब लास्ट में हमारे पास वो दे रहा है 0, 2 बार एंड 1। अब यहाँ पर हमारे पास इसका भी हम देख लेते हैं कि इसमें जो 2 आ रहा है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 बार डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास कितना आ जाएगा 0, 1 बार एंड 1 बाय 2। तो इसमें हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, एक्सेस में कितना है हमारे पास 0 है। अब वाई एक्सेस में हमारे पास जो इसका वेक्टर गुना है कितना है 1, वाई एक्सेस में मतलब यहाँ पर। अब इसका ओरिजिन ये था, लेकिन वाई एक्सेस में क्या है नेगेटिव बार है, तो इसका ओरिजिन जो होगा हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ओरिजिनल ओरिजिन। और जी एक्सेस में हमारे पास कितना है, इसका जी एक्सेस हमारे पास है ये वाला फैक्टर, जी एक्सेस कितना हो रहा है हाफ, हमारे पास जो वेक्टर ड्रा होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।